एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा इसका टॉपिक डिस्कशन के लिए है चाइना की डुअल फैसिलिटी स्पॉट की गई है सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा। ये एक रेडॉन है जो रेडार्स हाइड करने के लिए होता है और ये डुअल यूज फैसिलिटी है, रिसर्च के लिए भी और मिलिट्री ऑपरेशंस भी यहाँ से हो सकते हैं। और कोको आइलैंड कहाँ है इसके बारे में डिटेल्स, म्यांमार में हो क्या रहा है, व्हाट इज अवर अदर कंस्ट्रक्शन इन दैट रीजन, देन व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीलंका, what are the concerns related to this. Then there are two theories, the string of pearls and necklace of diamonds. हम इसके ports वगैरह देखेंगे. After that we'll be solving our today's prelims practice question which will be based around this topic. So let's start. Recent satellite images have shown the construction of a military facility on the Coco Islands in the Myanmar and a proposed remote satellite receiving ground station in the Sri Lanka. And ये दोनों ही Chinese help से आ रहे हैं and it has raised concerns in India of possible surveillance across the region. This is the image of the Coco Island. Here you can see immense construction. So Coco Island is 1 to 5 kilometers from Kolkata, then from Vizag it is this much, Chennai it is from this much, and it lies in the north of the Andaman Islands. So this is the location. You can pause the video and you can look to closely if you want to. ये म्यांमार के रीजन में आता है, ये बाकी सब इंडिया में है, तो काफी ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे अगर चाइना कुछ भी बिल्ड करेगा तो। कोको आइलैंड्स एक स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये अंडमान से 30 माइल्स नॉर्थ में है एंड अप्रॉक्स 250 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ ऑफ बर्मीज मेनलैंड एंड 1255 फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ कोलकाता। North of this island group lies Preparis Island, which belongs to the Myanmar, and south में इसके लाई करता है अंडमान एंड निकोबार जो इंडिया को बिलोंग करता है। कोको आइलैंड 4 आइलैंड का ग्रुप है ऑन द ग्रेट कोको रीफ एंड अनदर राय कोको आइलैंड ऑन द लिटिल कोको रीफ। कोको चैनल सेपरेट करता है इंडिया का अंडमान आइलैंड और कोको आइलैंड जो म्यांमार के हैं, बीच में उसमें चैनल आएगा। म्यांमार में क्या हो रहा है, रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस have shown construction of a military facility on the Coco Islands, जो कि बहुत क्लोजली लोकेटेड है इंडिया के अंडमान और निकोबार जो आइलैंड चेन है हमारी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अ होम टू इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड। ट्राई सर्विस मतलब यहाँ तीनों सर्विसेज हैं, नेवल, आर्मी और एयर। इन द पास्ट ये तीनों यूज करते हैं यहाँ के पोर्ट को। इन द पास्ट देयर हैव बीन रिपोर्ट्स दैट चाइना हैज सेट अप सिग्नल इंटेलिजेंस फैसिलिटी और वो लगभग 1990 से ऑपरेशनल है। आरेडोम विच इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट द रेडार्स, ये स्पॉट हुआ था सैटेलाइट इमेजेस में। एंड द आइलैंड इज बीइंग कनेक्टेड टू द सदर्न लैंडमास यूजिंग अ न्यू ब्रिज जो 175 मीटर लॉन्ग है और अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर वाइड है। तो इसके आसानी से आप मिलिट्री, चाइना चाहे तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स यहाँ ला सकता है। द फैसिलिटी कुड ऑलवेज बी यूज्ड बाय द चाइनीज मिलिट्री व्हेनेवर रिक्वायर्ड। कोको आइलैंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड आर्चिपेलेगो है जो जस्ट 55 किलोमीटर दूर है अंडमान और निकोबार आइलैंड से। काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है और चाइना का इतना हस्तक्षेप भारत के लिए सही नहीं है इस एरिया में। चाइना हैज प्रपोज सेटिंग अप रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम एंड दैट इज थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज अंडर द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रुहोना in the southern Sri Lanka. ये एक strategic location है and it will be used by China to spy on the Indian assets and intercept sensitive information also across this region. इंडिया की जो सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी है जैसे श्रीहरि कोटा में है एंड द इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज ओडिशा में है, it can come under the scanner of the ground station and launches from there could be tracked to obtain the sensitive data. Proposed stations are expected to collaborate with the Chinese research and survey vessels such as the one recently docked at Hambantota in the Sri Lanka. यहाँ पे एक recently एक मिला था वुहान 5B वुहानयांग 5 एक शिपमेंट जिसके बारे में वीडियो बनाया था, वो भी इंडियन ओशन में एंटर किया था to collect the crucial data in the area. For instance, space tracking and surveillance ships, they can perform many of the same functions as the ground stations with added benefit of mobility. ये चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत कर रहा है। एक थ्योरी है जो सजेस्ट करती है कि चाइना इज सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ सीरीज ऑफ स्ट्रैटेजिक नेवल बेसेस और कमर्शियल पोर्ट्स along the key sea lanes in the Indian Ocean
and that is just to protect the vital energy imports and enhance Chinese maritime influence in the Indian Ocean region. ये जो पल्स हैं इसमें पोर्ट्स हैं जैसे कि ग्वादार इन पाकिस्तान, जहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां तक आ रहा है, हम्बनतोता श्रीलंका में, ये डेप्थ पॉलिसी के थ्रू चाइना ने ले लिया था। देन दिजिबोती है अफ्रीका में, which provide China with greater access and influence in this region. So this is the string of Pearl's theory. These are the main ports जहां चाइना बना रहा है, म्यांमार, इधर, then near the Bangladesh, in the Sri Lanka हम्बनतोता, मालदीव्स, ग्वादर पोर्ट इन द पाकिस्तान। तो इस हिसाब से इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। इसके काउंटर में इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है जो नेकलेस ऑफ डायमंड्स कही जाती है। दिस स्ट्रैटेजी एम्स एट गार्लैंडिंग द चाइना, उसके चारों ओर एक चेन बनाना है, और इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए तो काउंटर द एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी। इंडिया अपने नेवल बेसिस एक्सपैंड कर रही है एंड इज ऑल्सो इंप्रूविंग रिलेशंस विद स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड कंट्रीज टू काउंटर चाइनाज स्ट्रैटेजीज। जापान के एक बहुत मिनिस्टर की अभी रिसेंटली इंडिया में आए थे। इंडिया स्ट्रैटेजिक बेसिस अगर हम देखें तो चाबार पोर्ट ईरान में है, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया, सितवे पोर्ट म्यांमार, मंगोला पोर्ट बांग्लादेश, चांगवी नेवल बेस इज इन सिंगापुर। And if we look towards the location, so Chabar is in Iran, then there is Dukam port, Assumption in the Seychelles, then Sabang Indonesia, Changi in the Singapore, then there is Vietnam, Japan maybe, then Mongolia. So this is the necklace of diamond to counter the string of pearls theory of China. Now let's discuss our today's practice question that consider the following statements. The Coco Islands belong to the Myanmar. The Coco Islands lie north of the Andaman and Nicobar Islands. Which of the above statements are correct? You can type the answer in the comment section. They will let you know if it's correct or not. Second question says, what is the name of the line which is between India and China border? Redcliffe, Durand, McMahon or Silent Line? This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your